हेलो दोस्तों, M2 के स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हमने ज्योग्राफी के क्लास लेकर के आते थे, लेकिन आज हम जो लेकर के आ रहे हैं क्वेश्चन SSC CPO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है SSC CPO का, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं और एक क्वेश्चन का सीरीज़ हम लोग रोज़ लेकर के आएंगे। तो आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और भी बच्चों तक पहुँचाइए। शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं कि क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो कौन बना था 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बने थे। कौन बना था? सिराजुद्दौला। सत्रह सौ छप्पन में बने थे सिराजुद्दौला। और ये जो अलवर्दी खां थे, अलवर्दी खां बने थे बंगाल का नवाब, वो बने थे 1740 ईस्वी में। जो कि अलवर्दी खां थे, जो सरफराज खां को हरा करके मतलब अपने सत्ता में आए थे ये। और सरफराज खां थे, इनकी भाई थे और अलवर्दी खां के। और जो इनके पिता थे, उनका नाम था मुर्शिद कुली खां। वो बने थे 1700 में। तो वो नवाब नहीं थे। जो नवाब बने बंगाल का, ये अलवर्दी खां बने थे। अब आते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। केंद्र तथा राज्य के विवाद के निपटारा हेतु किस समिति का गठन किया गया। मतलब जो केंद्र है और राज्य है, मतलब सेंटर और स्टेट, ये दोनों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाए तो इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उसका नाम था सरकारिया कमेटी। ये किया गया था, सरकारिया कमेटी का गठन किया गया था 1983 ईस्वी में किया गया था। इसको सरकारिया समिति की गठन, जो सेंटर और स्टेट के बीच में कोई विवाद हो जाता है, उसके लिए ये गठन किया गया था। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस धातु का सबसे ज़्यादा गलनांक होता है। आप लोग जानते हैं कि आयरन का जो गलनांक होता है वो 1400 से 1500 के बीच में होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा किस धातु का सबसे ज़्यादा गलनांक होता है, तो ये टंगस्टन का होता है। 3600 के आसपास होता है इसका गलनांक, मतलब मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन ये होता है, सबसे ज़्यादा गलनांक टंगस्टन का होता है। 3600 होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। जॉर्ज पंचम भारत का राजा कब बना। जॉर्ज पंचम कहाँ के थे? ये लंदन के रहने वाले थे। और इनका जो जन्म हुआ था 1856 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1836 में हो गई थी। उसी बीच में ये भारत आए थे। भारत 1911 में आए थे और यहाँ के राजा बने थे भारत का। तो इसका आंसर होगा 1911। जॉर्ज पंचम भारत का राजा कब बने? तो 1911 में बने। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। किस नदी की सहायक नदी माथुन, तालुन, ईमे, एही, इमरा, ड्री। ये नदी जो है माथुन, तालुन, ईमे, एही, इमरा, ड्री, किस नदी की सहायक नदी है? ये जो है दिबांग नदी की सहायक नदी है। दिबांग नदी। अब दिबांग नदी कहाँ पे पड़ती है? तो दिबांग नदी हमारी पड़ती है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। लिख देते हैं यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो दिबांग नदी है, ये दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश में है। और ये क्या है, हाँ, ये दिबांग नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है केया दर्रा से, मतलब केया पास से, जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है। वहाँ से ये इस नदी की, दिबांग नदी की उद्गम होती है। इसकी जो दिबांग नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में 195 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है। अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है।
किस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य तथा कार्य योजना शुरू किया गया? किस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य तथा कार्य योजना शुरू किया गया? ये जो है राष्ट्रीय खाद्य तथा कार्य योजना, ये हमारी 14 नवंबर 2004 को शुरू किया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, बेरोजगारी के कारण जो किसान थे उन लोग को रोज़गार दिया गया था। और ये हुआ था उस समय जो 2004 में जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके समय में हुआ था। तो यहाँ पे लिख देते हैं 14 नवंबर 2004 को ये हुआ था, केंद्र सरकार द्वारा ये किया गया। लेसाल अपटू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य डांस है? तो ये जो हमारा है, ये हमारा है नागालैंड का। नागालैंड का। और अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, अगला क्वेश्चन है बड़ी आंत और छोटी आंत को जोड़ने वाली जंक्शन को क्या कहते हैं? बड़ी आंत और छोटी आंत को जोड़ने वाली को क्या कहते हैं? काइकम। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? काइकम। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार पशुधन तथा पशु कृषि किस सूची में है? पशुधन तथा पशु कृषि किस सूची में है? ये जो पशुधन और पशु कृषि सूची है ये हमारे राज्य सूची में आती है। राज्य सूची में राज्य सूची में। अब अगला क्वेश्चन है मी डैम मी फी किस राज्य का पर्व है? ये जो पर्व है असम का है। असम का। फिर है अगला क्वेश्चन, किस खनिज को झूठा सोना कहा जाता है? पाइराइट को। ये क्वेश्चन आज का रहा हम लोग का। अब आगे देखेंगे, इसी तरह रेगुलर हम लेकर के आएंगे एसएससी सीपीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बाय।